जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक दशक बाद एबीवीपी ने अपनी वापसी करी है। जी हां, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर अपनी जीत हासिल करी है वैभव मीणा ने। तो वहीं काउंसलरों की बात करी जाए तो काउंसलरों में 42 में से 24 सीटें जो हैं वो आई हैं एबीवीपी के पास। तो एक दशक बाद जो है एबीपी ने जीत हासिल करी। उसके बाद देखिए मिठाई बांटकर जो है अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता कर कर एबीपी के छात्रों ने बताया कि किस तरीके से कैंपस में से लेफ्ट का सफाया हो रहा है और आगे उनकी किस तरीके की रणनीति रहेगी जेएनयू कैंपस के अंदर, उसको लेकर भी यहाँ पर मीडिया से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है छात्र जो है खुशी मना रहे हैं कि एबीवीपी ने एक दशक बाद जो है कैंपस के अंदर अपना भगवा लहराया है। भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सभी मीडिया बंधुओं को शुभकामनाएं, सभी का धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे देश में ये सूचना, ये वार्ता हुई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू में, जहाँ पे एक कम्युनिस्टों का इसे एक गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी ध्वजा लहराई। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ध्वजा लहराने के लिए जो टीम लगी रही, जो पैनल लड़ा, उससे मैं एक बार आपको परिचित कराना चाहूँगा। सबसे पहले आप वीरेंद्र सोलंकी जी हैं, आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप कुणाल राय जी हैं, आप इस जेएनयू एसयू इलेक्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। आप निट्टू गौतम जी हैं। निट्टू गौतम जी इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। आप शिखा स्वराज जी हैं। शिखा स्वराज जी विद्यार्थी परिषद की जेएनयू की इकाई मंत्री के साथ साथ इस बार जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष पद पे, अध्यक्ष के पोस्ट पे प्रतिनिधित्व भी किया था। और आप वैभव मीणा जी हैं। वैभव मीणा जी ने इस बार विद्यार्थी परिषद की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। मैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री वीरेंद्र जी से एक बार आग्रह करूंगा कि संबोधित करें आप सभी को। भी विद्यार्थी हैं, अभी तक जेएनयू की इमेज जो पूरे भारत में है वो किस प्रकार की आप सब जानते हैं। लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट में सिर्फ हमारा एक कैंडिडेट जीता है सेंट्रल पैनल में, परंतु जो बाकी हमारे कैंडिडेट्स है उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो वोट परसेंटेज है, आप उनकी जीत को अगर एनालिसिस करेंगे, उनको समझेंगे, तो इस पूरे चुनाव में एक चीज समझ में आएगी कि जो नेशनलिज्म का विचारधारा है, जो एबीवीपी की विचारधारा है, जो भारत माता की जय के नारे की विचारधारा है, उस विचारधारा को स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्वीकारा है। दे हैव एक्सेप्टेड दिस आइडियोलॉजी। उन्होंने एक्सेप्ट करके ये प्रदर्शित किया है कि जेएनयू के अंदर देश को आगे ले जाने वाले लोगों का, यहाँ पर विद्यार्थियों का, देश को आगे ले जाने वाले विद्यार्थियों का समूह यहाँ रहता है, जबकि देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं वो बहुत सीमित रह गई और कुछ ही वोटों में रह के खत्म हो चुकी है। यही बात मैं आप सबके सामने भी रखना चाहता था। धन्यवाद। एक चीज और बताइए, इस बार जो लेफ्ट यूनिटी है वो अलग अलग बूथों में चुनाव लड़ी, और इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद अगर अगली बार अगर एक साथ आती है तो क्या नतीजे होने की? देखिए, पहली बात तो ये साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई लेफ्ट यूनिटी नहीं है, ना थी। वो एक अवसरवादी अवसरवादी अलायंस वो लोग करते थे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। वो एक गिरोह उनके हैं, अलग अलग गिरोह हैं जो अपनी अपनी ढपली बजाते हैं, यहाँ पे अपना अपना राग बजाते हैं, जिनको ना देश से मतलब है, ना इस कैंपस से मतलब है, उन्हें ना मुद्दों की राजनीति से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, एबीवीपी को हराने के लिए वो लोग सब साथ में आते थे। इस चुनाव में उनकी असलियत सबके सामने आई। इस चुनाव में सबने उनका रंग देखा। जो 3 महीने तक वो आपस में एक प्रेसिडेंशियल सीट के लिए आपस में लड़ते रहे, कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे, वो कैंपस में देखा, पूरे छात्रों ने देखा है। और मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग इस बार भी साथ में आते, हालांकि उन्होंने वोट साथ में ही दिया, एबीवीपी को हराने के लिए सब लोग साथ में वोट देते हैं, और आगे से इस बार हम लोग जीत के आए। और इस बार एबीवीपी लेड यूनियन जो 50% से ज़्यादा काउंसलर हमारे हैं, हम लोग सेंट्रल पैनल में इस बार ये सुनिश्चित करके जाएगा कि अगली बार से वामपंथ का एक भी प्रत्याशी सेंट्रल पैनल में यहाँ और ना काउंसलर पैनल जीत कर आएगा। लाल झंडे को हम पूरी तरह से इस कैंपस से साफ कर देंगे। सभी मीडिया बंधु, कैमरामैन एंड बाकी पत्रकार मीडिया बंधु सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत भी है। जैसे कि आप सबको अभी जानकारी है, आप सब भी कल से इस जेएनयू इलेक्शन के रिजल्ट पर नज़र गाड़े बैठे हुए हैं। आप सबको जानकारी है कि कल जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने बड़ा अच्छा परचम लहराया है, बड़ा अच्छा स्कोर किया है।
और यहाँ पर एक तरीके से ये कहें कि राष्ट्रवाद का जो परचम है, ध्वजा है, वो गाड़ दिया गया है, झंडा यहाँ गाड़ दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि पूरे इलेक्शंस की ओवरऑल बात करें तो पूरे इलेक्शंस में हमारे कैंडिडेट चारों यहीं पर आपके सामने उपस्थित हैं। और काउंसलर्स की भी बात करें, स्कूल्स में जो काउंसलर जीत के आए हैं तो पूरे सारे स्कूल्स में भी हमारे 43 में से 42 में से 23 काउंसलर जीत कर आए हैं। और हमारे सेंट्रल पैनल में भी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा जी जीत कर आए हैं। तो अभी आप सबको इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जेएनयू इलेक्शन के अंदर इस पूरे इलेक्शन के रिजल्ट से ये प्रतीत हुआ है, ये सामने आया है, एक उदाहरण बना है कि इस जेएनयू के अंदर जो कहा जाता है कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट का गढ़ होता है, जहाँ पर राष्ट्रवाद विचारधारा को बिल्कुल नकार दिया जाता है, जहाँ पर एक समय भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, आज वहाँ भारत माता की जय के नारों के साथ विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट जीत कर आए हैं। और जिन सीटों पर कुछ ही मार्जिन से रह गए उन पर बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही ताकतवर तरीके से उन्होंने यहाँ पर टक्कर लेफ्टिस्ट को दी है। यूं कहें कि लेफ्टिस्ट की नींद यहाँ उड़ चुकी है, वो कल दिन भर भी नहीं सोए, रात भर भी नहीं सो पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिला के यहाँ जेएनयू इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यहाँ राष्ट्रवाद का एक झंडा परचम लहराया गया है। ये जो अभेद किला है इसको भेद दिया गया है। और इसके अंदर स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जिसको लेफ्टिस्ट का हमेशा गढ़ माना गया है, उस स्कूल ऑफ सोशल साइंस में भी 5 में से 2 काउंसलर्स हमारे जीत कर आए हैं। वहीं स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल स्टडीज जो है उसमें भी विद्यार्थी परिषद के काउंसलर्स जीत कर आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि ऐसे अभेद स्कूल्स जहां पर ये अपना गढ़ समझते थे, जहां विद्यार्थी परिषद नेशनलिज्म विचारधारा को, राष्ट्रवाद विचारधारा को और जो देश को चाहते हैं, देश को एक करते, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे विचारधारा वाले स्टूडेंट्स को, कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देना चाहते थे, वहां पर विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की। ये बड़ा ही खुशी का माहौल है और ये संघर्ष जो हमारा है ये आगे भी चलता रहेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जीत तो हमारी इतनी अच्छी हुई है, परंतु इस जीत को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा प्रयास किया है। या इलेक्शन कमीशन ने बहुत गड़बड़ियां किया, उसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट्स यहाँ पर एक तरफा, ये कहूँ कि एक तरफा और एक ताकत के साथ, एक शक्ति के साथ उभर कर आए हैं। इतने भारी मतों से ये लोग जीते हैं, काउंसलर्स भी और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट भी। और जो पोस्ट जैसे हमारे शिखा बहन जो हमारी प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही है, वो भी कुछ ही वोटों से, लगभग 200 वोट के आसपास से कुछ ऐसे मार्जिन से रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि पिछले कुछ वर्षों की यात्रा में आज विद्यार्थी परिषद और देश को चाहने वाले लोग, भारत माता की जय करने वाले लोग, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले लोग और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कार्यकर्ता इस जेएनयू के अंदर अपना झंडा गाड़ चुके हैं, जिसका प्रतीक ये इलेक्शन का रिजल्ट है और आप सब उसके साक्षी हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप सब मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया चैनल्स, सभी जगह आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को दुनिया के सामने, देश के सामने पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र हितों के मुद्दे और राष्ट्रवाद की एक मशाल को बुलंद किए हुए हैं, आवाज़ को बुलंद किए हैं, जो लोग हमेशा से सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही नहीं, इस देश के राष्ट्रवादी विचार वाले लोग या देश का प्रत्येक व्यक्ति जेएनयू के इस वामपंथ के कथित गढ़ में विद्यार्थी परिषद की और राष्ट्रवाद की जीत का सपना देख रहा था, उन सब के लिए जो कल से बहुत खुश हैं, सब लोग एक खुशी की लहर पूरे देश में, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस कैंपस में, इस चुनाव में उनके प्रयासों की, उनके सपने की जीत हुई है। ये वैभव मीणा की जीत नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता और राष्ट्रवाद का विचार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इस कैंपस में जीत है। और इसी के साथ में उपलब्धि बहुत ऐतिहासिक है, जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन चीज़ों पर हम चुनाव लड़े, जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इससे पहले 15 में चुनाव जीता था, एक दशक बाद में हम यूनियन में फिर से जीत कर आए। उस यूनियन में हम जब जीते थे तब हम 3 बड़े काम की राजनीति उस कैंपस, उस चुनाव में हम करके गए थे। हॉस्टल फेलोशिप वाईफाई का हम नारा दे के गए थे। बराक हॉस्टल जो आज खड़ा है उस यूनियन का काम था। वाईफाई जो इस कैंपस में चल रहा है उस यूनियन का काम था। परिसर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं उस यूनियन का काम था। जो बड़े काम उस यूनियन में सौरभ शर्मा जी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने करके दिए, उसी कड़ी को, उसी यात्रा को हम आगे ले जाएंगे। जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़े, चाहे वो फेलोशिप का मुद्दा हो, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे स्कूल परिसर का मुद्दा हो, चाहे लाइब्रेरी का मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद 5 मुद्दों पे प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पाठ्यक्रम और परिसर पे काम करता है। इन्हीं चीज़ों को हम मुख्य रखते हुए और राष्ट्रवाद की
विचारधारा को आगे रखते हुए, नेशनलिज्म की विचारधारा को प्रथम रखते हुए जो राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचार इस देश में काम करता है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और जेएनयू की एक पहचान जो पिछले कुछ वर्षों में इन कथित वामपंथियों के गिरोह ने, इन लोगों ने इसमें बदनाम करने का प्रयास इस कैंपस को किया है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और जेएनयू को भी जो उस यूनियन ने, लेफ्ट लेड यूनियन ने गर्त में पहुंचाने का काम किया है, जो इधर उधर की बात करके इस कैंपस को उन्होंने पीछे धकेल दिया है, एबीवीपी लेड यूनियन जो हम 50% से भी ज़्यादा काउंसलर जीत कर आए और एबीवीपी के नेतृत्व में ये यूनियन इस कैंपस को फिर से टॉप पर लाने का, हम अकादमिक रूप से इस देश में टॉप पर है ही हैं। कैंपस की जो फैसिलिटीज़ हैं, कैंपस के जो इशूज़ हैं, उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। और जो देश के प्रत्येक कोने कोने से, प्रत्येक जिले से जो छात्र राष्ट्र का भाव लेके, राष्ट्र प्रथम का भाव लेके इस कैंपस में आता है, उन सभी छात्रों के, उन सभी कार्यकर्ताओं के भावों को, राष्ट्र प्रथम के भावों को पुष्ट करते हुए इस कैंपस को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार यूनियन में जीत कर आया है और 50% से ज़्यादा काउंसलर इस बार जीत कर आए। तो एबीवीपी लेड यूनियन इस जेएनयू कैंपस को बदलाव लाने के लिए, इस कैंपस की विचारधारा, जो विचारधारा हमेशा से राष्ट्रवाद की रही है, आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत नहीं पाया था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा बहुमत, सबसे ज़्यादा समर्थन सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास यहाँ पे है। इस बार हम जीत कर आए और काउंसिलिंग में भी हम सबसे ज़्यादा जीत कर आए। तो एबीवीपी लेड यूनियन इस कैंपस के लिए काम करेगा और राष्ट्र के लिए काम करेगा, राष्ट्रवाद के लिए काम करेगा। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन का झंडा लेके बोल रही थी, आप तिरंगा लेके, क्या कहेंगे? देखिए, इस कैंपस में डिबेट डिस्कशंस होते हैं, आंदोलन होते हैं, नेशनल मुद्दों पे बातचीत होती है, इंटरनेशनल मुद्दों पे बातचीत होती है, होगी, होनी चाहिए। एक प्रबुद्ध वर्ग है, उच्च शिक्षा के छात्र हैं, हर इंटरनेशनल इशू पे उनकी राय हो सकती है, हर इंटरनेशनल इशू पे हमारी राय हो सकती है, लेकिन उन मुद्दों में कैंपस के मुद्दे पीछे रह जाएं, कैंपस की विचारधारा पीछे रह जाए और उन मुद्दों के लिए देश को गालियां दे, देश को टुकड़े होने के नारे लगे, वो हम नहीं होने देंगे। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि इस कैंपस में फिर से किसी धर्म विशेष के प्रति कोई ऐसे कृत्य न हो, कोई राष्ट्र के तोड़ने के नारे ना लगे और इस कैंपस को कैंपस बेस्ड राजनीति हो, नेशनलिज्म बेस्ड राजनीति हो।